Good morning, students. Welcome back. Today we are going to start practical problem number 6 of partnership final accounts. Okay, each problems are important. हर एक problem अपने लिए important है, तो please be with me. ठीक है, करते रहो solve. And another thing, this is the problem number 6. ठीक है, practical problem number 6. But till now, ठीक है, ये 6 नंबर का प्रॉब्लम है, बट अभी तक आपके टेक्स्ट बुक में मैंने 10 से ज्यादा मिस्टेक्स ढूंढ ली है. ठीक है, यही प्रॉब्लम पर्टिकुलर दिस वन, द ट्रायल बैलेंस ऑफ दिस इज नॉट टैलिड इन योर टेक्स्ट बुक. आपके टेक्स्ट बुक में जो इसका ट्रायल बैलेंस दिया वो टैलिड ही नहीं है. ये पूरा वीडियो मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया था सैटरडे को. ठीक है, बट 1 घंटा पूरा वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद मुझे वो डिलीट करना पड़ा, क्योंकि आपका ट्रायल बैलेंस ही टैली नहीं था, तो प्रॉब्लम टैली होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है. Okay, then I repaired that problem and again I'm going for that. You can see this. ठीक है, मैंने पूरा कट कर दिया था. Okay, the problem itself is not tallied. All right, so we are starting now. And again, see, this is one of the important problems again. So you need to be with me. And जो टोटलिंग्स वगैरह है उसके लिए भी मैं I'm really sorry. इससे पहले जो 1-2 प्रॉब्लम्स मैंने सॉल्व कराए थे. ओके, सो पूरा सॉल्यूशन में यहाँ पे करता था, लेकिन जब लास्ट में टैली करना होता था, क्लोजिंग करनी होती थी, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट वगैरह, उसके लिए मैं टेक्स्ट बुक देख लेता था, क्योंकि अगर मैं खुद से टोटलिंग करने बैठूंगा तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाता है. तो मैं वहीं से ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह कॉपी करता था. बट इससे पहले एक प्रॉब्लम में वो भी रॉन्ग निकला है. ओके, दैट ग्रॉस प्रॉफिट वॉज करेक्ट, नेट प्रॉफिट वॉज ऑल्सो रॉन्ग. एंड इफ यू आर डूइंग टोटलिंग ऑन योर ओन, पूरा सॉल्यूशन मेरे साथ करो, सब कुछ करो. जब क्लोजिंग की बात आती है तो खुद से टोटल्स कर लो. ठीक है, फिर क्रॉस चेक करो एक बार मेरे टोटल्स और आपके टोटल्स सेम है या नहीं है. नॉट नेसेसरी कि हर बार सेम ही आएंगे. ओके, बट फ्रॉम नाउ आई विल डू ऑल टोटल्स ऑन माई ओन. मैं खुद से सारे टोटल्स करने वाला हूँ और वही लिखने वाला हूँ. अगर 2 मिनट ज्यादा भी लग जाते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू ट्रस्ट your textbook from now. I'm sorry. Alright, let's start. Problem number 6. Nene and Kane are partners sharing profits and losses in the ratio of 6:4. Okay, 6:4 उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है. लेट्स अंडरलाइन दैट. इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं. ठीक है, जो जो चीजें हम अंडरलाइन करते हैं इजीली हमें वो फिर से दिख जाती है. ठीक है, नाउ सी पोस्टिंग्स वन बाय वन. Capitals, Nene, Kane, they will go to capital, I'm sorry, liability side. Okay, you can write liability का L यहाँ पे लिख लो. ठीक है, पोस्टिंग्स आप यहाँ पे लिखते जाओ, किसी को अगर समझ में नहीं आती है तो. ओके, sundry debtors will go to asset side, sundry creditors liability, rent will go to profit and loss account debit side, stock trading account debit side, premises asset, salaries profit and loss account debit side, discount profit and loss account debit side, motor vehicle is your asset, sales trading account credit, purchases trading debit, wages trading debit, office expenses profit and loss debit, bank overdraft is your liability, returns हम लेस करते हैं. ठीक है, सेल्स रिटर्न या परचेस रिटर्न हो सकता है. सो डेबिट साइड में जो रिटर्न होता है वो क्रेडिट से माइनस होता है. ठीक है, मतलब क्रेडिट में होता है सेल्स और सेल्स में से माइनस होता है ये सेल्स रिटर्न. तो डेबिट वाला जो रिटर्न होता है वो होता है हमेशा सेल्स रिटर्न. मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सेल्स रिटर्न. और क्रेडिट में जो रिटर्न होता है वो डेबिट से यानी परचेसेस में से माइनस होता है, तो ये होता है अपने लिए परचेस रिटर्न. ओके, सेल्स रिटर्न एंड परचेस रिटर्न यहाँ पे मैंने लिख लिया शॉर्टकट में. तो जब मैं सॉल्यूशन करने आऊंगा मुझे सोचना नहीं पड़ेगा दोबारा. मैं यहाँ से देख के इमीडिएटली वहां पे जाके माइनस कर दूंगा. यहाँ पे मैं देखूंगा सेल्स रिटर्न है, मैं यहाँ पे सेल्स में आ जाऊंगा, माइनस कर दूंगा. ऑलराइट, सो इट बिकम्स इजी फॉर अस. नेक्स्ट, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट. अंडरलाइन द वर्ड इन्वेस्टमेंट. देखिए, इन्वेस्टमेंट जो होती है वो हम काफी चीजों में कर सकते हैं. वी इन्वेस्ट इन शेयर्स, वी इन्वेस्ट इन डिबेंचर्स, we invest in gold, silver, we invest in real estate. ठीक है,
अगर हमें हमारा पैसा कहीं पे इन्वेस्ट करना है तो वी हैव नंबर ऑफ ऑप्शंस, हम किसी भी चीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो प्रोविडेंट फंड में भी है क्या है, एक टाइप की इन्वेस्टमेंट ही है। ओके, सो अंडरलाइन द वर्ड इन्वेस्टमेंट। अभी मैंने इसे अंडरलाइन करने के लिए क्यों कहा है, क्योंकि यह रीजन है इसको एसेट साइड में लिखने के लिए। ओके, सो दिस विल गो इन एसेट साइड। कैश इन हैंड इज और एसेट। प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन, now underline the word contribution. Provident fund contribution will go to profit and loss account debit side. Okay, let me explain how. See, you must heard about the concept of provident fund. PF सुना होगा आपने। okay, PF क्या होता है? There are two parties in any employment. एक होता है एम्प्लॉय और एक होता है एम्प्लॉयर। ठीक है, एम्प्लॉयर ही मतलब ही कौन, बिजनेसमैन। ओके, फॉर एग्जांपल ये जो एम्प्लॉय है, ओके, इसकी जो सैलरी है इट इज ₹10,000 पर मंथ। ओके, 10,000 पर मंथ इसकी सैलरी है। तो क्या होता है, हर बार अगर कोई स्टैंडर्ड पोजीशन पे जॉब कर रहा है तो ओके, किसी कंपनी में या किसी स्टैंडर्ड पोजीशन पे, ओके, लाइक टीचर या फिर किसी इंस्टीट्यूशन में जॉब कर रहा है तो उसको पीएफ मिलता है। ओके, सो फॉर एग्जांपल हिज सैलरी इज ₹10,000 पर मंथ। आउट ऑफ दिस 10,000 अराउंड 6%, दिस में वैरी, अराउंड 6% डिडक्ट होता है। ओके, तो 600 रुपए जो होंगे इसकी सैलरी से कट हो जाएंगे। ओके, सो ही विल गेट 9,400 इन हैंड। ठीक है, इसके हाथ में 9,500 ही जाएंगे, लगभग 600 रुपए कट हो जाएंगे इसकी सैलरी से। और ये जो एम्प्लॉयर होता है मीन्स बिजनेसमैन, मतलब ही अपन लोग। ठीक है, अपन यहाँ पे मीन्स ये जो कुछ भी हम समझ रहे हैं हमें एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं, एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। ठीक है, हम एम्प्लॉयर है, वी आर बिजनेसमैन। ओके, तो इसका भी कॉन्ट्रीब्यूशन होता है अराउंड 6.5%, तो 650 रुपए लगभग ये देता है। ओके, तो टोटल ये जो 1,250 रुपए होता है हर महीने, एक अलग से बैंक अकाउंट होता है। ठीक है, उसको हम पीएफ अकाउंट भी बोलते हैं, प्रोविडेंट फंड, ईपीएफ अकाउंट भी बोलते हैं, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड अकाउंट। तो इस अकाउंट में वो सेविंग रहती है। दिस ऑल मनी इज ऑफ एम्प्लॉय। ये सारे के सारे 1,250 रुपए एम्प्लॉय को मिलने वाले, लेकिन अभी नहीं, बाद में चल के मिलने वाले। ठीक है, तो ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन है पीएफ के अंदर एम्प्लॉयर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है पीएफ के अंदर, वो क्या है, हमारे लिए एक खर्चा है। ओके, वी आर गिविंग दिस 650 टू द एम्प्लॉय। ठीक है, हम डायरेक्टली उसके हाथ में नहीं दे रहे, बट इस तरह से उसके हाथ में दे रहे हैं। ओके, वाया करके उसी के पास वो अमाउंट जाने वाली है। ओके, सो दैट्स वाई दिस इज एन एक्सपेंस फॉर एन एम्प्लॉयर। ठीक है, बिजनेसमैन के लिए ये एक टाइप का एक्सपेंस होता है। तो अगर पीएफ कंट्रीब्यूशन दिखता है तो आपका जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में। पीएफ इन्वेस्टमेंट दिख रहा है तो वो आपका जाने वाला है एसेट में। ओके, नेक्स्ट प्रोविडेंट फंड। सिर्फ प्रोविडेंट फंड है, उसके आगे पीछे कुछ भी नहीं है। ओके, सो इट विल गो इन लाइबिलिटी साइड। एनी फंड, कोई भी फंड हो, प्रोविडेंट फंड, रिजर्व फंड, एम्प्लॉयज वर्क्स कंपनसेशन फंड, ठीक है, कोई भी फंड हो जहां पे फंड है आपको वर्ड दिखेगा वो आपका जाएगा लाइबिलिटी में। अभी आप बोलोगे सर यहाँ पे भी फंड है, यहाँ पे भी फंड है। ओके, बट फंड के आगे कुछ और अटैच नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये फंड है लेकिन ये उसकी इन्वेस्टमेंट है, ये भी फंड है लेकिन ये उसका कॉन्ट्रीब्यूशन है। ओके, दैट्स वाई दिस इज एसेट एंड दिस इज एक्सपेंस। ठीक है, सिर्फ फंड है, प्रोविडेंट फंड है, उसके आगे पीछे कुछ भी नहीं है, तो वो सब कुछ हमारा जाने वाला है लाइबिलिटी में। प्रोविडेंट फंड, रिजर्व फंड, एम्प्लॉयज वर्क्स कंपनसेशन फंड। ओके, देयर आर नंबर ऑफ फंड्स लाइक दैट। ओके, तो ये सब कुछ लाइबिलिटी में जाएगा। ठीक है, अगर फंड आपको दिख रहा है तो लाइबिलिटी, पीएफ इन्वेस्टमेंट इज एसेट एंड पीएफ कंट्रीब्यूशन इज विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। नेक्स्ट, कैश एट बैंक इज योर एसेट। इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, ये प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट के बारे में ही बात कर रहा है, लेकिन ये क्या है, उस पर मिलने वाला इंटरेस्ट है। ओके, नाउ सी, इफ यू इन्वेस्ट योर अमाउंट समवेयर,
ठीक है, आपके पास सपोज 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं, आपने मुझसे पूछा सर क्या करूं, मैंने बोला शेयर्स में इन्वेस्ट कर दो, तो आपने बोला नहीं सर वहां पे तो रिस्क ही लग रहा है, अगर शेयर्स की प्राइस कम हो गए तो। मैंने कहा अगर आपको रिस्क नहीं चाहिए तो एक काम करो, बैंक में एफडी कर दो। आपने बोला गुड, ग्रेट ऑप्शन। ओके, 1 लाख रुपए की अगर आपको एफडी करनी है बैंक में और स्टैंडर्ड रेट है 10%, तो आपको मिलेंगे 1 लाख प्लस 10% इंटरेस्ट, दैट मीन्स यू विल गेट 1,10,000। करेक्ट। सो ये जो इंटरेस्ट मिलने वाला है आपको, ओके, उसकी वजह से क्या हो जाएगी, आपकी इनकम जनरेट हो जाएगी। ओके, दैट्स व्हाई दिस विल गो इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। ओके, ये इंटरेस्ट है। और एक और लॉजिक इसके पीछे आप समझ सकते हो, यू कैन गो बाय दिस आल्सो। यू नो इंटरेस्ट वेदर इट इज रिसीव्ड वेदर इट इज पेड। इंटरेस्ट एक तो आपको मिलने वाला होगा या फिर आपने पे किया होगा, ठीक है, इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता है। तो इंटरेस्ट आपका जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये तो क्लियर है। अगर इंटरेस्ट आपको मिल रहा है सो इनकम है, क्रेडिट में जाएगा। अगर इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो वो आपका एक्सपेंस है, वो डेबिट में जाएगा। इतना तो क्लियर है। ओके, तो ये जो इंटरेस्ट है ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाना पक्का है। अभी क्रेडिट में बैलेंस दिया तो क्रेडिट में जाएगा, डेबिट में दिया होगा तो डेबिट में जाएगा। ठीक है, किसी भी तरह से आप याद रख सकते हो। अब ये चारों चीजें आपको कंफ्यूज करने वाली है, तो मैं ऊपर लिख के रख देता हूँ, आप भी लिख लो प्लीज, जैसे कि इमीडिएटली आप जब भी चाहो उसको रिकॉल कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पीएफ लायबिलिटी है, पीएफ इन्वेस्टमेंट अगर है तो एसेट, पीएफ कंट्रीब्यूशन है तो P&L डेबिट, एंड इंटरेस्ट ऑन पीएफ है तो इंटरेस्ट ऑन पीएफ इन्वेस्टमेंट, तो ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट में। फाइन, ये ऊपर जो भी हेडर्स में हम लिखते हैं, ओके, तो हमें वो रिकॉल करने के लिए इजी रह जाता है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ड्राइंग्स भी रिड्यूस फ्रॉम कैपिटल। ठीक है, तो दोनों कैपिटल्स में मैं एक स्टार मार्क कर देता हूँ, नेने एंड काने। तो यहां से मुझे रिड्यूस करना है। बैड डेट्स के लिए हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में पूरा फॉर्मेट होता है, वहां पे हम लिखेंगे आरडीडी, ये होता है ओल्ड वाला आरडीडी। ठीक है, तो ओल्ड आरडीडी ऑल्सो भी रिड्यूस। ठीक है, कहां पे रिड्यूस करेंगे हम, उसी फॉर्मेट में रिड्यूस करेंगे। ठीक है, नो प्रॉब्लम। एडजस्टमेंट देखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक है 3,60,000। क्लोजिंग स्टॉक फर्स्ट इफेक्ट विल गो टू ट्रेडिंग क्रेडिट एंड सेकंड इफेक्ट विल एसेट साइड। ओके, आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरीज। आउटस्टैंडिंग के लिए हम क्या करते हैं, आउटस्टैंडिंग इज ऑलवेज एडेड। ठीक है, आउटस्टैंडिंग वेजेस है तो वेजेस में ऐड हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरीज है तो सैलरीज में ऐड हो जाएगा, तो वो हमेशा ऐड हो जाएगा। और सेकंड इफेक्ट उसका कहा जाएगा लाइबिलिटी साइड पे। ठीक है, क्यों, अभी ये मैं हर प्रॉब्लम में नहीं डिस्कस करूंगा। इसके लिए जो है बेसिक से प्रॉब्लम जो है आपके स्टार्टिंग के प्रॉब्लम नंबर 1, 2, 3, ठीक है, ये 2-3 प्रॉब्लम्स अगर आपने क्लियरली किए हैं तो ये मैंने बहुत डीप में एक्सप्लेन किया है। ओके, सो आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट माई टाइम ऑन दैट अगेन एंड अगेन। डेप्रिसिएट मोटर व्हीकल, लेस फ्रॉम मोटर व्हीकल, एंड सेकंड इफेक्ट विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। सो come to the trial balance and make a star mark on motor vehicle. Here it is motor vehicle. ये 2 नंबर के एडजस्टमेंट उसका भी टिक्स कर लेते हैं, वेजेस एंड सैलरीज। सो हियर इज द सैलरीज एंड हियर इज वेजेस। ओके, नेक्स्ट, राइट ऑफ बैड डेट्स ऑफ ₹5,000 एंड प्रोवाइड आरडीडी एट 5% एंड सन्ड्री डेटर्स। तो बैड डेट्स और आरडीडी दोनों भी चीजें डेटर्स में से माइनस हो जाती है, और ये दोनों भी हमारे लिए लॉसेस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिखते हैं। ठीक है, तो बैड डेट एंड आरडीडी दो चीज हमें माइनस करनी है डेटर्स से, तो सो विल मेक 2 स्टार्स ऑन डेटर्स। दिस 2 थिंग्स विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम डेटर्स। तो ये 2 चीजें हमें माइनस करनी है। सेकंड इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे, ये हमारे लिए लॉस है इसलिए। ओके, नाउ
I have explained, but I think I should explain it once again. ठीक है, एसेट साइड में हमारे पास होता है सन्ड्री डेटर्स. डेटर्स में से हम बहुत सारी चीजें माइनस करते हैं. ठीक है, एक होता है अनरिकॉर्डेड सेल्स, एक होता है बैड डेट्स, एडिशनल बैड डेट्स, आरडीडी, डिस्काउंट ऑन डेटर्स. ठीक है, या फिर और भी बहुत सी चीजें आ सकती है. सो उसके लिए एक सीक्वेंस होता है. सबसे लास्ट में हम जो होता है वो रिड्यूस करते हैं डिस्काउंट ऑन डेटर्स. सबसे लास्ट में ही ये रिड्यूस होता है. ठीक है, आपके एडजस्टमेंट में अगर ये एक नंबर में भी दिया है तो भी इसको आपको लास्ट में ही रिड्यूस करना है. ओके, उससे पहले रिड्यूस होता है आरडीडी. ठीक है, तो आरडीडी के बाद सिर्फ डिस्काउंट ऑन डेटर्स आ सकता है. आरडीडी के बाद दूसरा कुछ नहीं आ सकता है. मीन्स अनरिकॉर्डेड सेल्स है या फिर बैड डेट्स है तो उसको ऊपर ही आना पड़ेगा, उसके नीचे नहीं आ सकता है. उससे पहले आता है बैड डेट्स और फिर बाकी का कुछ भी आ सकता है. ऑलराइट, सो इस सीक्वेंस में रिड्यूस होना चाहिए. अगर इसके अमाउंट आपको रेडीमेड है, दी हुई है, ओके, अमाउंट्स आर गिवन रेडीमेड, एंड इवन इफ यू चेंज द सीक्वेंस ऑफ दोज तो प्रॉब्लम नहीं होता है. ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल डेटर्स इज 10,000 एंड बैड डेट्स इज 1,000, आरडीडी इज 2,000. सपोज ये अमाउंट्स आपको गिवन है. ओके, तो आपने अगर डेटर्स में से बैड डेट्स को लेस किया तो बचे आपके 9,000 और आरडीडी लेस किया तो हो गए 7,000. तो आपका आंसर आ रहा है 7,000. वही अगर आपने उल्टा किया, डेटर्स में से पहले 2,000 आरडीडी लेस किया तो हो गए 8,000 और 8,000 में से 1,000 लेस किए तो हो गए 7,000. ठीक है, तो आपका आंसर सेम आएगा. बट अगर ये परसेंटेज में दिया है ना तो आपका बैलेंस चेंज होने की वजह से आपका आंसर चेंज हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल आरडीडी इज गिवन 5%. ठीक है, 5% आरडीडी आपको दिया है, अमाउंट नहीं दिया है, और आपने पहले आरडीडी को माइनस कर दिया तो क्या हो जाएगा, 10,000 में से 5% यानी 500 रुपीज आप पहले माइनस कर दोगे, उसके बाद 1,000 माइनस करोगे. ओके, बट अगर आप सीक्वेंसली जाओगे तो क्या होगा, पहले 1,000 माइनस होगा यानी 9,000 बैलेंस रहेगा और 9,000 पे 5% तो 500 नहीं आएगा, वो आएगा 450. तो आपका जो आंसर है वो चेंज हो जाता है. ओके, दैट्स व्हाई द सीक्वेंस इज इंपॉर्टेंट. ऑलराइट, मैंने कई बार बोला है तो आई डोंट थिंक आई नीड टू वेस्ट माई टाइम ऑन दैट. तो पूरा प्रॉब्लम हमने डिस्कस कर लिया है. आपने यहाँ पे आई होप पोस्टिंग्स भी लिख के लिए, तो यू कैन सॉल्व ऑन योर ओन ऑल्सो नाउ. And betterly I'll suggest you stay with me and solve with me. Okay, so let's start from the postings. Capitals we post in liability side, so come to the liability side and write capitals. Nene, Kane. 15 lakh and 10 lakh, 15 lakh और 10 lakh. I'm sorry, 15 लाख. दो एडजस्टमेंट्स दी है तो हमें 3 लाइंस उसके लिए छोड़नी पड़ेंगी. काने 10 लाख, 2 एडजस्टमेंट्स, सो 3 लाइन्स फॉर दैट. ये लाइन्स हम कैसे मेजर करते हैं, सो फॉर फर्स्ट एडजस्टमेंट 1 लाइन एंड आफ्टर दैट फॉर ईच एडजस्टमेंट 2 लाइन्स. ठीक है, तो पहले एडजस्टमेंट की 1 लाइन और दूसरी के 2, टोटल हो गए 3 लाइन्स मैंने छोड़ दिए. ओके, सन्ड्री डेटर्स 45,000 विल गो टू एसेट साइड. कम टू द एसेट साइड, राइट सन्ड्री डेटर्स. Sundry debtors 45,000 and 2 adjustments are given, so I will leave 3 lines again. Sundry creditors is liability. Come to liability side, write down sundry creditors. Sundry creditors is given 3 lakh. Next, rent is given for 10 months, 10,000. Rent we will record in profit and loss account debit side, and we leave first line for gross profit. ठीक है, या ग्रॉस लॉस भी हो सकता है. अज्यूम करना है हमें कि दोनों में से कुछ भी हो सकता है. ऐसे नहीं सोचना है कि प्रॉफिट ही होगा. ठीक है, प्रॉफिट होगा ऐसे सोच के हम ये एक लाइन छोड़ देते हैं, बट यहाँ पे हम लाइंस नहीं छोड़ते. और अचानक से अगर ग्रॉस लॉस आ जाता है तो फिर प्रॉब्लम्स हो जाती है. ओके, सो राइट हियर टू रेंट इज गिवन 10,000. इसके लिए एक लाइन
Okay, rent we have recorded 10,000 rupees. 10,000 for 10 months एंड हमने एक लाइन इसलिए छोड़ दिया क्योंकि रेंट इज गिवन फॉर 10 months. ठीक है, ब्रैकेट में अगर आपको इस तरह से कोई इन्फॉर्मेशन दी जाती है तो इट इज हिडन इन्फॉर्मेशन फॉर यू, इट इज हिडन एडजस्टमेंट्स फॉर यू. ठीक है, जो आपको सॉल्व करनी होती है और हिडन एडजस्टमेंट्स हम उसी टाइम सॉल्व कर लेते हैं. बाद में अगर हम सॉल्व करने के लिए सोचेंगे इसके साथ साथ, ठीक है, दिस एडजस्टमेंट्स इसके साथ अगर हम सॉल्व करने के लिए सोचेंगे तो शायद हमें वो ध्यान में रहेगा या नहीं रहेगा, हो सकता है. ठीक है, तो हम उसी टाइम उसको सॉल्व कर लेते हैं. सो रेंट्स इज गिवन फॉर 10 month और हमें पता है कि हम जो कुछ भी अकाउंट में यहाँ पे रिकॉर्डिंग करते हैं दिस वी रिकॉर्ड फॉर द ईयर. ठीक है, हम पूरे एक साल की रिकॉर्डिंग करते हैं. यहाँ पे हमने बस 10 महीने का ही रेंट पे किया है, मतलब 2 महीने का रेंट पे करना बाकी है. ठीक है, इट इज पेंडिंग. अब तक हमने एडवर्टाइजमेंट की एडजस्टमेंट देखी थी, 3 साल के लिए 2 साल के लिए हमने पे किया था, मतलब हमने एक्स्ट्रा में पे करके रख दिया था, तो वो प्रीपेड था. ये आउटस्टैंडिंग है. ठीक है, 1 साल से कम अगर कुछ है तो हमारा पेंडिंग रह गया है कुछ, मतलब आउटस्टैंडिंग हो जाता है. और 1 साल से ज्यादा का पेमेंट कर दिया मतलब हमने एडवांस में पे किया है, तो इट इज प्रीपेड. ओके, तो ये वाला है हमारे आउटस्टैंडिंग का एडजस्टमेंट. सो कम टू दी रेंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में हम यहाँ पे लिखेंगे एड आउटस्टैंडिंग. वी विल एड 2,000 रुपीज. 2,000 रुपये हम ऐड कर देंगे तो टोटल बाहर हमारी जाएगी 12,000. 2,000 क्यों? बिकॉज फॉर 10 months 10,000. 10 महीने का रेंट है 10,000 रुपए, मतलब 1 महीने का रेंट था 1,000 रुपए, तो 2 महीने का रेंट है 2,000 रुपए. ओके, एंड आउटस्टैंडिंग रेंट इज आवर लाइबिलिटी, क्योंकि रेंट हमने पे नहीं किया है, पे करना पेंडिंग है, तो वो हमारी लाइबिलिटी है. आउटस्टैंडिंग रेंट आई राइट ओवर हियर 2,000. ओके, नेक्स्ट स्टॉक 1 for 2018. दिस इज ओपनिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक हम लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में. सो कम टू द ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, राइट ओवर हियर 2. ओपनिंग स्टॉक 5,35,500. Next is premises 8,50,000. Premises is our asset. So come to asset side, write premises 8,50,000. कोई एडजस्टमेंट नहीं है, आउटर में लिख देंगे. ओके, नेक्स्ट वी हैव salaries. Salaries is given 50,000. So write to profit and loss account debit side to salaries. $50,000. We have one adjustment, so we will leave one line for salaries. Next discount 800. डिस्काउंट भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएगा. यहाँ पे लिखेंगे हम टू डिस्काउंट 800. नेक्स्ट मोटर व्हीकल 3,70,000. मोटर व्हीकल इज ऑल्सो योर एसेट. सो कम टू एसेट साइड, राइट मोटर व्हीकल. मोटर व्हीकल इज गिवन 3,70,000. 3,70,000 हम यहां से माइनस करेंगे. सॉरी, 3,70,000 में से हम जो एडजस्टमेंट है डिप्रिसिएशन की वो माइनस करने वाले, तो एक लाइन छोड़ देंगे. सेल्स 8,40,500. सेल्स इज रिकॉर्डेड इन ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड. कम टू द ट्रेडिंग क्रेडिट, राइट बाय सेल्स 8,40,500. लीव वन लाइन फॉर एडजस्टमेंट. ये एक लाइन हमने क्यों छोड़ दिया? क्योंकि यहाँ पे हमने रिटर्न्स भी देखा है. ठीक है, सी रिटर्न्स इफ यू कैन सी. तो सेल्स और परचेसेस पे भी एक स्टार मार्क हो जाना चाहिए था. आई एम सॉरी फॉर दैट. नेक्स्ट परचेसेस इज गिवन 6,40,500. सो कम टू ट्रेडिंग डेबिट, राइट टू परचेसेस 6,40,500. 6,40,500. Leave one line for adjustment. Next is wages 10,000. So again come to trading debit. 2 wages
10,000, leave one line. Office expenses recorded in profit and loss account debit side. So come to profit and loss account debit side, write to office expenses. To office expenses, 20,000. Bank overdraft 1,50,000 is your liability. Okay, so write over here bank overdraft. Bank overdraft 1,50,000. Next we have returns 5,50,000 हमारे लिए, sorry 5,500 is sales return. So come to sales and write less returns. sales में से हम लेस करेंगे returns 5,500. So we will have 8,35,000 and 3,500 है परचेस रिटर्न. तो परचेसेस में से भी हम लिखेंगे यहाँ पे लेस रिटर्न्स 3,500. 3,500 माइनस करने से मुझे मिलेंगे 6,37,000. 6,37,000. ओके, नाउ नेक्स्ट इज प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट. मैंने एसेट लिख के रखा है, तो अभी मैं फिर से एक्सप्लेन नहीं करूंगा. एसेट साइड में आके हम बस लिख देंगे प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट. पीएफ इन्वेस्टमेंट इज गिवन 8 लाख रुपीज. नेक्स्ट वी हैव कैश इन हैंड 40,000. एसेट में ही लिखना है. कैश इन हैंड 40,000. प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में. सो कम ओवर हियर, राइट टू प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन. वन लाख. कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे लिए एक्सपेंस होता है, ठीक है. 1 लाख स्टार्टिंग में मैंने बोला है, सब एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया है. अगर आपने स्किप किया होगा तो फिर से पीछे जाके देख लो. प्रोविडेंट फंड इज लाइबिलिटी. सो कम टू लाइबिलिटी साइड, राइट प्रोविडेंट फंड. कोई भी फंड हो वो हमारे लिए लाइबिलिटी होती है. ओके, प्रोविडेंट फंड इट इज गिवन 2,80,000. 2,80,000. Next, cash at bank 2 lakh. Cash at bank 2 lakh. Next, interest on PF investment is given. ठीक है, इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है, सो हम लिखेंगे उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट में बाय, एक लाइन छोड़ के, इंटरेस्ट ऑन पीएफ इन्वेस्टमेंट इट इज गिवन 42,950. 42,950. नेक्स्ट, ड्रॉइंग्स नेने एंड काने. ड्रॉइंग्स हमें लेस करना है कैपिटल से. सो कम टू कैपिटल, राइट ओवर योर लेस ड्रॉइंग्स. काने में भी वही चीज करनी है, लेस ड्रॉइंग्स. चेक फॉर द अमाउंट्स. अमाउंट्स आर गिवन 20,000 and 15,000. 20,000 and 15,000. So come over here, reduce 20,000. You will get 14,80,000. टोटल्स आप चेक करो. 15,000 अगर माइनस करता हूं तो 9,85,000.
टोटल्स आप खुद से चेक करते जाओ प्लीज। बैड डेट्स इज गिवन 3350। सो कम टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। और जब जब मुझे बैड डेट से आरडीडी कुछ दिखता है तो मैंने क्या बोला, क्या करना है, राइट ओवर हियर टू बैड डेट्स एड एडिशनल एड न्यू आरडीडी एंड एक लाइन छोड़ के लेस ओल्ड आरडीडी। ठीक है, ये सब कुछ लिख लेना है, पूरा फॉर्मेट लिख लेना है, फिर जो भी होगा उसके अमाउंट से हम फिलअप कर देंगे। सो बैड डेट्स इज गिवन 3350 लिख लिया मैंने। आरडीडी है 3700, ऊपर वाला आरडीडी होता है ओल्ड। ठीक है, सो 3700 में यहाँ पे लिख लेता हूँ, पर मुझे लेस करना है तो माइनस के साइन देके रखता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होगा। Now come to the adjustments. Closing stock 3,60,000. Closing stock we record in trading credit. By closing stock 3,60,000. Second effect also we have to give in asset side. So write closing stock 3,60,000. Done. Next, आउटस्टैंडिंग वेजेस 3000 एंड सैलरीज 2000। ठीक है, आउटस्टैंडिंग हमें हमेशा ऐड करना होता है, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस है, आई विल कम टू वेजेस, एड आउटस्टैंडिंग 3000 is added, amount will go out in outer section 13,000 and salaries is 2000. So come to salaries, right over here add outstanding 2000 हमें ऐड करना है, सो आउटर में अमाउंट हो जाएगी 52,000। ठीक है, अभी एडजस्टमेंट है तो सेकंड इफेक्ट भी देना पड़ेगा। सो कम टू दी लाइबिलिटी साइड, कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अगर है तो हमारी लाइबिलिटी होती है। आउटस्टैंडिंग वेजेस 3000 एंड आउटस्टैंडिंग salary 2000. Okay, I hope you get it. What's next? Depreciate motor vehicle at 5% per annum. Depreciation less करना है, so come to motor vehicle given in asset side, right over here less depreciation at 5%. 5% हमें अमाउंट है depreciation की जो लेस करनी है, तो हम कैसे करेंगे, 3,70,000। ठीक है, एक जीरो अगर हम कट कर देते हैं तो हमें मिलता है 10% अमाउंट, और इसके अगर हम डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमें मिल जाएंगी 5% अमाउंट। ओके, सो 37,000 के हमें हाफ कर रहे हैं, 30,000 के हाफ होते हैं 15,000 एंड 7,000 के हाफ होते हैं 3,500। ओके, तो 15,000 प्लस 3,500 टोटल हो जाएगी मेरी 18,500। ओके, 18,500 will be the amount of depreciation which I need to reduce, और लेस करके जो बाहर अमाउंट आती है वो होती है 3,51,500। You may check it out. Okay. So second effect we have to give of depreciation, come to profit and loss account debit side, right over here to depreciation on motor vehicle 18,500 is the amount of depreciation. Last adjustment is given, write off bad debts of ₹5,000 and provide RDD at 5% on sundry debtors. ठीक है, अभी हमें पता है कि हमें जो रिड्यूस करना है उसका एक सीक्वेंस होता है, एक पैटर्न होता है। सबसे लास्ट में हम रिड्यूस करते हैं डिस्काउंट ऑन डेटर्स विच इज नॉट गिवन, तो छोड़ दो उसको। उससे पहले हम रिड्यूस करते हैं आरडीडी, आरडीडी दिया हुआ है, और उससे पहले बैड डेट्स।
तो यहाँ पे हमें पहले रिड्यूस करना है बैड डेट्स, उसके बाद हमें रिड्यूस करना है आरडीडी, ठीक है, एंड बोथ आर गिवन। तो हम पहले रिड्यूस करेंगे बैड डेट्स, कम टू सन्ड्री डेटर्स, राइट ओवर हियर लेस बैड डेट्स, बैड डेट्स इज गिवन 5000, 5000 हम इसमें से माइनस करने वाले हैं, सो आई विल गेट 40,000 अगेन लेस RDD at 5%, या 5% है RDD। तो 40,000 जो अमाउंट है उस पे अगर I'm sorry, just a minute, let me check. Sundry debtors. I'm sorry, sundry debtors is 4,50,000. Make the correction, 4,50,000. Extremely sorry for that. Okay, 4,50,000 sundry debtors. कि यहाँ पे एक जीरो बढ़ गया तो इट बिकम्स 4,45,000, ठीक है। 4,50,000 में से 5,000 लेस करेंगे तो 4,45,000 हो जाएगा। 4,45,000 पे 5% RDD हमें अगर माइनस करना है तो इट कम्स 22,250, 22,250 माइनस करो, 4,22,750 will go in outer column. Okay, 4,22,750 will go in outer column. And second effect we have to give, bad debts जो हमने लिखा है वो है new bad debts, additional bad debts 5,000 और RDD 22,250. So we need to make a total of it, ठीक है, टोटल करना है इसकी। This comes 30,600 and we have to reduce 3,700 from that, so it will come 26,900. आप वीडियोस को पॉज करते जाओ और फिर टोटल करके चेक करते जाओ। अगर मेरी टोटल और आपकी टोटल करेक्ट है तो नो प्रॉब्लम, अगर कोई रॉन्ग है, कुछ रिजल्ट अलग आ रहा है तो आपकी टोटल फिर से चेक करो, और अगर आपकी टोटल वही रहती है तो आपकी टोटल के साथ आप कंटिन्यू करो, ओके, एंड सी वेदर योर प्रॉब्लम टैलीज और नॉट। अगर कुछ डिस्क्रिपेंसी रहती है तो मुझे इन्फॉर्म करो इमीडिएटली, ओके। वेल, the adjustments are also over, okay, we have to close the problem now. और क्लोजिंग की प्रोसेस आपको पता है तो आप अपना खुद से क्लोज कर सकते हो, वीडियो का भी आप स्किप कर सकते हो, एंड एट लास्ट यू कैन चेक योर टोटल एज वेल एज माई टोटल वेदर दे आर टैलिंग और नॉट, ठीक है, सेम आ रही है अलग अलग आ रही है, आप चेक कर सकते हो, ओके। सो मैंने ऑलरेडी टोटल्स करके रखी हुई है, आप टोटल्स करके चेक करो। क्रेडिट साइड हमारी इस बार बड़ी दिख रही है, टोटल इज 11,95,000, 11,95,000. I'll write in both sides. Okay, here I'll write total rupees. Total rupees ये लिखना ही है, must. Write to debit side क्योंकि difference debit में, to gross profit carried down. Gross profit comes 9,500. राइट ओवर हियर बैलेंसिंग फिगर, ठीक है, क्योंकि ये डिफरेंस अमाउंट है और जो जो डिफरेंस अमाउंट होती है आप कुछ भी सॉल्व करो, कोई भी लेजर हो, आपको ये बैलेंसिंग फिगर लिखना ही है, ओके। ग्रॉस प्रॉफिट अभी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में आके लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, ये हमें फर्स्ट लाइन में लिखना है। ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन कभी भी नीचे नहीं जाता है, ठीक है, अगर वो नीचे लिख रहे हो आप तो रॉन्ग हो जाएगा, उसका मार्क आपको एक भी नहीं मिलेगा, भले आप करेक्ट अमाउंट लिखो। बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 9,500 is recorded
Now we have to make totals of profit and loss account. Again, credit side is greater. 2,30,000. I'm sorry, debit side is greater. Okay, 2,30,200. क्योंकि जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे 42,000 and 9,000. तो क्या मतलब नॉट मोर देन 55,000. 55,000 60,000 से ऊपर तो ये टोटल है नहीं. और यहाँ पे एक ही अमाउंट 1 लाख है. तो डेबिट बढ़ी है तो पहले डेबिट की टोटल कर लेते हैं. यू डू बोथ टोटल्स, दोनों साइड के आप टोटल्स करो. ठीक है, एक रफ पेज पे दोनों टोटल्स लिख के रखो. फिर जो छोटी लगती है वो उसमें से माइनस कर दो. ओके, दिस इज द स्टैंडर्ड प्रोसेस ऑफ क्लोजिंग. ठीक है, मैंने करके रखा है ऑलरेडी, इसलिए मैं फास्ट में जा रहा हूं. 2,30,200 एंड दिस इज द 6th प्रॉब्लम. सो यू नो हाउ टू क्लोज द प्रॉब्लम्स. ठीक है, तो यू डोंट नीड टू डू इट विथ मी. 2,30,200. Right over here, total rupees. Okay. एंड डेबिट साइड आपकी बड़ी है तो क्रेडिट में आपको मिलने वाला है बाय नेट लॉस कैरी डाउन. ठीक है, नेट लॉस मिलने वाला है. बैलेंसिंग फिगर नेने काने दोनों के नाम मैंने डाल दिया. और जो डिफरेंस अमाउंट आ रही है वो है 1,77,750. ओके, दिस इज द डिफरेंस अमाउंट एंड वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दिस इन द रेशियो ऑफ 6:4. कहाँ पे पता चला ये यहाँ पे पता चलता है. ऑलराइट, वी हैव अंडरलाइन दिस सेंटेंस. सो 1,77,750 इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना 6:4 में. हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द अमाउंट? जस्ट वी नीड टू मेक द टोटल ऑफ द रेशियो. दिस बिकम्स 10. सो डिवाइडेड बाय 10. इसको 10 से डिवाइड करो. 10 से डिवाइड करना इजी है. एक जीरो अगर आप कट कर देते हो तो आपको जो आंसर आता है वो हो जाएगा 10 से डिवाइडेड वाला आंसर. ठीक है, ये जीरो मैंने कट कर दिया तो ये आपका आंसर होता रहता है. Alright, 1,775. Now multiply this with 6 and multiply this with 4. तो ये आ जाएगा आपका नेने का आंसर और ये हो जाएगा आपका काने का आंसर. राइट, सो नेने को जो शेयर मिलने वाला है दिस विल बी 106,650. 1,06,650 and Kane will get 71,100. Okay, now these are the net losses. तो इसको हमें रिड्यूस करना पड़ेगा. कहां से? बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में आके. ओके, सो कम टू नेने. राइट ओवर हियर लेस नेट लॉस एंड रिड्यूस 1,06,650. तो आउटर साइड में आपकी जो अमाउंट जाएगी दैट विल बी 13,73,350. 13,73,350. Same do with Kane. Less net loss. Less net loss 71,100. And the amount will go in outer column, that is 9,13,900. Okay, now do the total of both columns and your problem tallies with 13,24,250. 30,24,250. total rupees. Alright, so this was all about this problem. यहाँ पे कुछ डिफरेंट नहीं था इस प्रॉब्लम में. हमारे न्यू क्या था तो प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड बहुत सारी कंसेप्ट थी एक ही प्रॉब्लम के अंदर. ठीक है, तो वो कंफ्यूज कर देता है. आपके टेक्स्ट बुक में इसका जो सॉल्यूशन है वो भी रॉन्ग है और टेक्स्ट बुक में जो प्रॉब्लम दिया है वो तो रॉन्ग है. ठीक है, सो डोंट डू अकॉर्डिंग टू दैट.
ठीक है, ये प्रॉब्लम ठीक से रखो एंड कीप योर नोटबुक्स अपडेटेड। ओके, एट लास्ट आपको इसी को रेफर करना है। अगर आप एट द एंड टेक्स्ट बुक लेके बैठोगे तो भूल जाओ आपके बोर्ड एग्जाम्स। राइट, थैंक यू सो मच।